Hello friends, welcome to your channel Telecam. Friends, in this video we are going to learn a meetings. All about the meetings. बिजनेस कम्युनिकेशन में लेसन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मीटिंग्स, जहां पर हम देखेंगे टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग्स। तो सारी चीज़ें मीटिंग के रिलेटेड है। सो मीटिंग का जो पूरा चैप्टर है इस लेसन में, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से दिख जाएगा एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो है सो उसको एंड तक देखिए ताकि कंप्लीटली आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मीटिंग्स है क्या, उसके टाइप्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था पहले, इसके पहले हमने किया था ओरल कम्युनिकेशन। इस वीडियो से पहले हमने जो 8 चैप्टर था, 8 लेसन था, वो था ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में ही ये एक ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है जो कि है मीटिंग्स। ओके, सो व्हाट डज मीटिंग स्टैंड फॉर? अ मीटिंग इज अ फॉर्मली अरेंज्ड गैदरिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग एन इश्यू दैट कंसर्न अ नंबर ऑफ पर्सन। सो यहाँ पर क्लियरली बताया है, अ मीटिंग इज अ फॉर्मली अरेंज्ड गैदरिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग। तो कुछ लोगों को गैदर करके, एक साथ करके एक चीज अरेंज की जाती है जहां पर डिस्कशन करना होता है। उस जगह पर वो क्या गैदर इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर डिस्कशन करना है एन इश्यू दैट कंसर्न अ नंबर ऑफ पर्सन। वो जो जितने पर्सन वहां पर है मीटिंग में अवेलेबल है, उतने पर्सन के जो पीपल है, एम्प्लॉयज है, या फिर वो चाहे किसी सोसाइटी की मीटिंग है, सो सोसाइटी के मेंबर्स है। सो ऑल द मेंबर्स आर इन्वाइटेड इन द मीटिंग, दे आर कंसर्न द इश्यू। कोई भी इश्यू है उससे वो कंसर्न करते, उन पर्सन को, उन पीपल को वहां पर इस मीटिंग में बुलाते हैं और कुछ इश्यू डिस्कस करते हैं। सो उस मीटिंग के कुछ टाइप्स भी है, वो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द मीटिंग्स। सो वेरी फॉर्मल मीटिंग एंड इनफॉर्मल मीटिंग। सो यहाँ पर 3 टाइप है, इसको हम उसके एग्जांपल्स क्या है वो भी पढ़ेंगे कि कौन से मीटिंग्स आती है, मतलब कौन से टाइप की मीटिंग इन अलग अलग टाइप्स में आते हैं। सो फर्स्ट इज वेरी फॉर्मल मीटिंग्स which requires formalities such as quorum, agenda and minutes, such as parliamentary meeting and sessions, AGM, board of director और statutory meeting। तो ये सारे टाइप्स आपने लर्न किए होंगे। मतलब ये जो ये एजेंडा, मिनट्स, पार्लियामेंट्री मीटिंग, ये क्या है तो आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 12वीं में 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें क्या होती है। मतलब कोई किसी से करस्पॉन्डिंग करना होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, हमें वही कम्युनिकेशन करना होता है। सो एट दैट टाइम वो उस मीटिंग में, उस मीटिंग का एक एजेंडा होता है, मतलब क्लियरली एक शीट पे दिया होता है कि मीटिंग में हमने क्या डिस्कस करना है। ओके, फिर मिनट्स होता है। मिनट्स मतलब वो जो मीटिंग में हुए उसके नोट्स, ठीक है, उसके हम जो समरी या फिर नोट्स या फिर प्री हमने कुछ प्रोवाइड किया होता है, उसको बोलते हैं मिनट्स। अब यहाँ पर ये किसकी मीटिंग होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो ये सारे जो मीटिंग्स होते हैं वो वेरी फॉर्मल, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी पीपल होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, वो उनकी तरफ से ये मीटिंग होती है। भले सारे डिपार्टमेंट्स के हेड भी उसके अंदर हो गए, लेकिन वो मैनेजमेंट किस तरह से किसकी होती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अरेंज की हुई मीटिंग होती है और उसके अंदर सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि एजेंडा, कॉरम एंड मिनट्स, ये फॉर्मेलिटीज है। अभी इसके अंदर फॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पे जो है फॉर्मल मीटिंग बताई गई, तो मीटिंग ऑफ एडवाइजरी बॉडीज, कमिटीज, मैनेजिंग काउंसिल एंड द मैनेजमेंट मीटिंग्स। तो ये सारी जो भी अदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद जो लेवल्स आती है, उनके जितने भी मीटिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग्स। ओके, उनको यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज नहीं होती है ना। यहाँ पर मैनेजिंग कमिटी है, मैनेजिंग काउंसिल है, कमिटीज। अभी कमिटीज क्या होता है? कमिटीज मतलब कोई इश्यू है उसके ऊपर अगर इश्यू सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। ओके, स्पेशली एक टीम बनाई जाती है, उसको कमेटी बोलते हैं। सो कमेटी के जो भी मेंबर्स है वो एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए मीटिंग अरेंज करेंगे। सो उसको क्या बोलेंगे? कमेटी मीटिंग्स।
ओके, मैनेजमेंट मीटिंग मतलब जो भी मैनेजमेंट टीम है, जितने भी मैनेजर्स है सारे डिपार्टमेंट्स के, हेड, सीनियर, जनरल मैनेजर। सो जनरल मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उस तरह से यहाँ पर जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग। नाउ आता है इनफॉर्मल मीटिंग। अभी फॉर्मल और वेरी फॉर्मल हमने देखा कि जहाँ पर फॉर्मेलिटीज होती है, हर तरह की फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी होती है, मिनट्स है, कॉरम है, ओके, फिर वहाँ पे नोट्स वहाँ पे बनाने पड़ते हैं, डिस्कशन जो भी होगा वो नोट डाउन करना पड़ता है। उसके अंदर वहाँ पे ड्रेस कोड भी एक ठीक ठाक सा होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली फॉर्मल। और सारा प्रेजेंटेशन अगर हम दे भी रहे हैं, सो प्रेजेंटेशन देते वक्त भी हमें सारा डेटा प्री कलेक्टेड होना चाहिए, और जितने भी माइंड में चीज़ें हैं वो हमें पहले से सोच के आना चाहिए, सजेशन सोच के आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज फॉलो करने के लिए करनी पड़ती है। सो यहाँ पर इनफॉर्मल मतलब क्या, कि कोई मीटिंग से जहाँ पर इतनी सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी पड़ती है। सो ग्रुप डिस्कशन, ad hoc meeting of task group team meetings, also meetings in the college such as NSS and cultural meeting। so ये सारे इनफॉर्मल लेवल के मीटिंग्स हैं। ओके, ग्रुप डिस्कशन मतलब एक मीटिंग, अभी कुछ फ्रेंड्स है वो कुछ प्लान बना रहे, फॉर एग्जांपल कहीं पर मतलब लॉन्ग ट्रिप पे जाना है उसके लिए प्लान बना रहे, तो नॉर्मल सी मीटिंग है, कोई लोग खड़े खड़े मीटिंग रास्ते पे ले लिया या फिर क्लासरूम में बैठ के मीटिंग ले ली। उसी तरह से यहाँ पर कुछ एनएसएस एंड कल्चरल मीटिंग्स होती है, स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में बुलाया जाता है या फिर हॉल में बुलाया जाता है, एंड उनको जो सारी चीज़ें हैं वो इंस्ट्रक्शन के तौर पर या फिर गाइडेंस के तौर पर बातें बताई जाती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल मीटिंग्स। ओके, कल्चरल मीटिंग है, कल्चरल मीटिंग मीन्स व्हाट, कोई भी फंक्शन है कॉलेज में, कोई भी फेस्टिवल है, उसके रिगार्डिंग कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। सो जो भी कल्चरल हेड होते हैं, जो भी कल्चरल मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ गैदर करते हैं एंड वो जो डिस्कशन है या फिर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करते हैं। सो इस तरह से ये क्या है, सारी ओरल कम्युनिकेशन के ये सारी चीज़ें हैं जो ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं, ये सारे मीटिंग्स के टाइप्स। ओके, इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, सॉरी हाँ, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड वेरी फॉर्मल। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या आती है, ओरल कम्युनिकेशन की ही है। ये सारे टाइप्स क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के ही है, जहाँ पर ये ओरली वो बातें जो है वो बताई जाती है। नाउ आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का पॉइंट क्या है। सो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमें ये बता रहा है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग, व्हाई द मीटिंग शुड बी अरेंज, व्हाई द मीटिंग हैज टू बी अरेंज, यहाँ पर उसके जरूरत क्यों है ये बताया जा रहा है। सो द पॉइंट्स आर इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिसीजन नीड टू बी टेकन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग टारगेट्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग के जरिए क्या हासिल होता है। सो यहाँ पर मीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी डिसीजन लेने होते हैं तो उस डिसीजन को लेने के बाद स्मूथ फंक्शनिंग होता है, और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सारे मिल बैठ के डिसीजन लेना जरूरी है। सो कोई भी चीज़ है, अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी कर रहे हैं, ओके, तो फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल में आएगा। सो अप्रैल में फाइनेंशियल स्टार्ट करने से पहले लास्ट ईयर में जो भी चीज़ें हो गई वो उसके अंदर क्या क्या गलतियां थी, वहाँ पे हमने क्या सुधार लाना था, तो ये फाइनेंशियल ईयर में वो चीज़ें स्किप करनी है या फिर नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है। सो इस तरह से कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मीटिंग बिठाई जाएगी। सो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या पता चल रहा है हमें, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है। मेनी टाइम्स वेरियस प्रॉब्लम और इशू विच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी सॉल्व। मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए मीटिंग्स ऑफ कोर्स अरेंज की जाती है। तो सेकंड यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस क्या पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जरूरत क्यों है, मीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स की जरूरत पड़ती है। सो कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर डिस्कस किया जाएगा, जो भी जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो उसके लिए मीटिंग जरूरी है। आफ्टर दैट मीटिंग्स आर हेल्पफुल इन अराइविंग कंसेंसस ऑन वेरियस इशू। ओके, यहाँ पर मीटिंग्स आर हेल्पफुल इन अराइविंग मतलब जहाँ पर एक मत होना, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है या फिर अगर कंपनी का ब्रांच चेंज करने जा रहे हैं, ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो सारे एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ नहीं, जो भी मैनेजर्स है, जितने भी हेड है, उनकी सारे जन की मीटिंग्स अगर बुलाई, सो ये डिसीजन किस तरह से किस तरह से
वैल्यूएबल है या फिर ये जो डिसीजन कंपनी ने लिया हुआ है वो किस तरह से फायदेमंद है, वो क्या करना है, सारे जितने डिपार्टमेंट हेड है, मैनेजर है और बाकी जितने भी स्टाफ है, सबके दिमाग में एक चीज जो है वो डालनी है। तो ये जो चीज हम करने जा रहे हैं वो फायदेमंद है कंपनी के लिए और आप सभी के लिए भी फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें सारे लोगों को एग्री कराने के लिए, पॉजिटिव सबको कराने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मीटिंग अरेंज की जाती है। तो मीटिंग का यहाँ पर ये भी मकसद है, ये भी नीड एंड इम्पोर्टेंट है कि सारे लोगों का जो माइंड है वो एक तरफ लाने के लिए। एंड आफ्टर दैट हम जाते हैं अगले ऑब्जेक्टिव्स के बाद। भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताया गया है कि मीटिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड कंडक्टिंग द मीटिंग। अभी यहाँ पर हमने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस पर आज जरूरत की थी, अब यहाँ पर मकसद पढ़ेंगे। क्यों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड कंडक्टिंग द मीटिंग, ऑब्जेक्टिव्स कंडक्ट करने के पीछे का मकसद क्या है ये हम पढ़ेंगे। टू डिस्कस मैटर्स, इश्यू और प्रॉब्लम। हमने जस्ट अभी एग्जांपल लिया था कि क्या अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके, मैटर हो गया, इश्यू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग अरेंज की है। टू प्लान न्यू एक्टिविटीज, कोई न्यू एक्टिविटीज अगर कंपनी को अडॉप्ट करनी है सो उसका डिस्कशन करने के लिए वो एक्टिविटी। अभी यहाँ पर डिस्कशन क्या करना है कि जो जितने भी मेंबर्स है मीटिंग के अंदर, कितने भी मेंबर्स होंगे, सारे जन के जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देखे जाएंगे। ओके, सो उस हिसाब से आगे का जो न्यू एक्टिविटी हम करेंगे नहीं करेंगे वो डिसाइड होगी। तो प्लान कर रहे हैं न्यू एक्टिविटीज के लिए। देन टेक डिसीजन, डिसीजन देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर मीटिंग्स अरेंज की गई है। टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, टास्क और प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस, टास्क, प्रोजेक्ट जो भी चीज़ है, भी प्रोजेक्ट कभी कभार होता है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो लॉन्ग टर्म तक वो चलता है, और परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड टास्क, जो डेली रूटीन के टास्क है, वर्क है, उसके रिगार्डिंग कोई रिव्यू लेना है। अभी फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल सोचेंगे हम 8 to 10 मंथ्स का है, 8 से 10 महीने का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे एक टीम काम कर रही है, सो इंटरिम मीटिंग हमें लेनी पड़ती है। कंपनी को बीच बीच में मीटिंग्स लेनी पड़ती है कि किस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर 8-10 महीनों का टारगेट है तो उस टारगेट तक पहुंचने जैसा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस वीक है या फिर प्रॉपर है, फास्ट है। सो इसका रिव्यू जानने के लिए कंपनी को यहाँ पर मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। टू अराइव कंसेंसस, अब यहाँ पर अभी जस्ट हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, उनका एक मत होने के लिए, ओके, सारे लोग यहाँ पर सहमत होने के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है कि कोई अगर पॉइंट है जो लोग कंपनी ने कोई डिसाइड किया है, वो डिसीजन पे सारे जो लोग हैं, जितने भी मेंबर्स है, एम्प्लॉय, स्टाफ जितने भी हैं, उन लोग उस चीज़ को सहमत हो जाए। ओके, उनको भी डिसीजन, वो भी चीज़ उनको भी पॉजिटिव लगे, इसलिए मीटिंग अरेंज की जाए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट की तरह जो भी इश्यू हुआ है, मैटर या फिर प्रॉब्लम हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है। सो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि ये हमें यहाँ पर यही दिखा देता है कि ये जो सारे ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग्स अरेंज की जाती है। तो मीटिंग्स अरेंज करने का यहाँ पर यही मकसद होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग्स। एडवांटेजेस मतलब क्या है, फायदे क्या है मीटिंग्स के, क्यों मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके फायदे क्या है, मीटिंग अरेंज करने से कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। सो मीटिंग्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नो फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स नया है, हमने यहाँ पर बिल्कुल भी लर्न नहीं किया था बिल्कुल। तो फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है उनके फीलिंग्स किस तरह से और एटीट्यूड किस तरह से है, what they feel while working in a organization and what are the attitude of all employees, वो देखने के लिए मीटिंग यहाँ पर। तो जिस तरह से मीटिंग अरेंज की है, तो मीटिंग में एम्प्लॉयज़ की क्या हो सकती है, जो भी है सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर क्या लिया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है। उससे पता चलता है कि अपना एम्प्लॉय कितना खुश है या फिर कोई इश्यू है क्या। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए हेल्प करता है।
जैसे कि हमने बोला कि प्लान न्यू एक्टिविटी के लिए प्लान कर रही कंपनी। अगर उसके लिए मीटिंग अरेंज की है तो मीटिंग के अंदर से क्या मिलेगा हमें? न्यू आइडियाज। जितने सारे माइंड होंगे, जितने सारे ब्रेन्स होंगे, हर एक ब्रेन से कुछ अलग अलग नई आइडियाज निकलेगी। तो इस तरह से सारे आइडियाज गैदर करके कुछ नया इन्वेंशन। उसके बाद है इट ब्रिंग द पीपल विथ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस टुगेदर हु कैन गिव वैल्यूएबल सजेशन। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ओके, सो एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस साथ मिलाने के बाद वैल्यूएबल सजेशन मिल सकता है। तो सजेशन कुछ ऐसा है कि जो वैल्यूएबल है, ऐसा कोई सजेशन जो बहुत काम आ सकता है। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कोई भी डिस्कशन करने के बाद जो सीनियर्स है वो कुछ सजेस्ट करेंगे। जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ मैटर हुआ है, कुछ इश्यू हो गया तो वो सॉल्व हो सकता है। सो एडवांटेजेस क्या है मीटिंग का? प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। द पार्टिसिपेंट्स कैन जनरेट द फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो इन्वॉल्वमेंट की फीलिंग आती है उनके अंदर कि हाँ मीटिंग है, मैं भी इस मीटिंग का मेंबर हूँ, मेरे को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। ही फील एज मतलब कुछ वैल्यूएबल पर्सन फील करता है खुद को। तो जो भी मेंबर होता है, जो भी एम्प्लॉय है जिसको इन्वॉल्व किया गया है, तो इन्वॉल्वमेंट की फीलिंग लाकर वो खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है कि सजेशन देना या फिर अपने दिमाग पर जोर लाके कंपनी के फायदे में सोचना। तो ये सारी चीज़ें फिर मीटिंग के जरिए हासिल हो सकती है। ये मीटिंग का यहाँ पर ये एडवांटेज है। फीडबैक ऑन डिफरेंट आइडियाज कैन बी एक्वायर थ्रू द मीटिंग्स। फीडबैक ऑन डिफरेंट आइडियाज, अभी यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट देखा था कि जनरेटिंग न्यू आइडियाज जनरेट होती है, बट यहाँ पर फीडबैक भी मिलता है। किसी ने कोई आइडिया बताई है, ओके, किसी एम्प्लॉय के दिमाग से कोई अच्छा सजेशन निकला है, लेकिन उसके ऊपर फीडबैक, ठीक है, तो एम्प्लॉय को भी समझ में आता है कि ये आइडिया कितनी कामयाबी है या फिर कितनी नहीं है। अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेगा तो क्रिटिसाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्रिटिसाइजिंग नहीं करेंगे, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो मेरी गलती पे अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है वो गलत सोच आगे तक मैं लेके जा सकता हूँ। अगर पहले कोई क्रिटिसाइज करेगा तो मैं उसको वहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ। तो फीडबैक ऑन डिफरेंट आइडियाज कैन बी एक्वायर थ्रू द मीटिंग्स। तो ये भी यहाँ पर एडवांटेजेस है यहाँ पर मीटिंग्स का। तो इतने सारे यहाँ पर मीटिंग के 6 पॉइंट हमने जो भी पढ़े वो सारे क्या है, मीटिंग के एडवांटेजेस थे। इन चीज़ों के लिए मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है और मीटिंग्स के वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हासिल हो सकती है। अब एडवांटेजेस तो है, हमने नीड्स इंपॉर्टेंस भी पढ़े, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा, टाइप्स भी पढ़े, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है कि मीटिंग अरेंज करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं की तो वो मीटिंग का एक डिसएडवांटेज साबित हो सकती है। चलो उसको लर्न करते हैं आगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। इफ द मीटिंग आर नॉट प्लान्ड प्रॉपरली द डिजायर रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव। ओके, रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं हो सकता अगर प्लान प्रॉपरली नहीं किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर मीटिंग का अगर प्लान प्रॉपर नहीं किया है, अभी यहाँ पर ये फॉर्मल एंड वेरी फॉर्मल मीटिंग में ये बात हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मल है तो फॉर्मेलिटी सारी फॉलो की जाती है, बट अगर सपोज किसी को बताया नहीं है या फिर मिनट या फिर एजेंडा किसी को दिया नहीं है, ओके, उस मीटिंग का एजेंडा अगर सारे स्टाफ के पास दिया है बट सारे लोगों के पास नहीं पहुंचा है, वहाँ पर आधे लोग ऐसे ही बैठेंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है मीटिंग क्या है, पॉइंट्स वो लोग डिसाइड करके आए ही नहीं है घर से। इस तरह से यहाँ पर प्लान अगर कोई मीटिंग अच्छी तरह से नहीं की तो उसका रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं अचीव हो सकता। इफ द चेयरपर्सन इज वीक, इरिलेवेंट, डिसीजन विल टेक प्लेस एंड देयर विल नॉट बी फ्रूटफुल डिसीजन। जो चेयरपर्सन है, जो मेन है, जो जिसको डिसीजन लेना है, जो मीटिंग का चेयरपर्सन है, वो अगर वीक होगा, ओके, वीक होगा या फिर इररिलेवेंट डिसीजन अगर उसने लिया, मतलब सारे जन का उसने सीखा, ठीक है, सारे जन से उसने आइडियाज ली, उसने उसके ऊपर सोचा, लेकिन जो सजेशन था या फिर डिसीजन था वो गलत ले लिया,
ओके, सो यहाँ पर ये मीटिंग का कुछ फायदा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये मीटिंग डिसएडवांटेज साबित हो सकती है। इररिलेवेंट डिस्कशन कैन बी वेस्ट टाइम एंड डिले इन द मीटिंग। अगर मीटिंग में आए सब बंदे लेकिन डिस्कशन किसी और ही टॉपिक पे चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल कोई दो बंदे किसी मीटिंग में आए और दो बंदे उस मीटिंग में दोनों को भी नहीं मालूम था, लेकिन आने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने कंप्लेंट रखते हैं कि इसने मुझे ऐसा किया था, इसने इसके साथ मेरी बनती नहीं है वगैरह। सो वो जो मैटर अगर उस मीटिंग में दिया जाएगा, उस मीटिंग में वो मैटर खड़ा किया जाएगा। मीटिंग किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अटेंड करनी है तो किसी और चीज़ के रिगार्डिंग वो मीटिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, इररिलेवेंट डिस्कशन मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, जो मीटिंग का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अलावा दूसरा डिस्कशन करना, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड डिले इन द मीटिंग में भी डिले हो सकता है। इनएडिक्वेट, नेक्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट एंड लार्ज मेंबरशिप कैन बैडली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द मीटिंग। लार्ज मेंबरशिप एंड इनएडिक्वेट मेंबरशिप कैन बैडली अफेक्ट। अभी लार्ज मेंबरशिप मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है। सो सारे लोग अभी एक फॉर एग्जांपल कहीं पर मीटिंग में 20-25 लोग होना ठीक है, अभी 30-40 लोग एक साथ एक मीटिंग में हैं। सो सारे जन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे। सो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, काफ़ी सारा शोर मच जाएगा। सो वो क्या हो सकता है, मीटिंग के लिए वो सही नहीं है वो चीज़। ओके, और उसके बाद इनएडिक्वेट मतलब जिन लोगों को नहीं लेना था उन लोगों को भी मीटिंग में लिया है। ओके, जो लोग इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भी मीटिंग में अगर बुलाया है एट दैट टाइम वो मीटिंग एज डिसएडवांटेज कंसिडर की जाएगी। मेनी टाइम्स डिसीजन कैन बी डिलेड इन द मीटिंग। डिसीजन लेने में डिले हो जाता है मीटिंग में। बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद भी डिसीजन तक नहीं पहुंचे तो वहाँ पर ये मीटिंग क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज साबित हो सकती है। सो मीटिंग के ये सारे डिसएडवांटेज थे, जैसे कि हमने फ़ायदे भी देखे और ज़रूरतें भी देखी। उसी तरह से मीटिंग में अगर प्रॉपरली चीज़ें अगर हमने फॉलो नहीं की तो ये मीटिंग डिसएडवांटेज हो सकती है। तो इस तरह से अपना ये आज का सेशन, आज का जो वीडियो है यहाँ पर एंड हो रहा है। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए सिलेबस के साथ मिलते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। अपना जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, अगर आपने और भी बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियो देखे नहीं है प्रीवियसली तो जाकर वो भी देख लीजिए। सारी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है और जो भी वीडियोस है उसको एग्जांपल्स के साथ बताया गया है। सो आप जो नॉलेज वहाँ पर गेन करोगे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये नॉलेज ले पाए। वीडियो का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ नाइस डे।